श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वाल्मीकि रामायण का बालकांड प्रथम सर्ग। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीतीर्थां बहूदकां चित्रकूटदमनो प्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यवास्थं कृत्वा रम्माणा वने त्रया देवगंधर्व संकास्तत्ते न्यावसन सुखम। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता जी के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा राजा दशरथा स्वर्ग जगाम विल्पन सुतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम लेकर विलाप करते हुए स्वर्गवामी हो गए। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजै नियुञ्जमानो राज्याय नेच्छद् राज्यं महाबला सा जगाम वनं वीरो रामपाद प्रसाद कहा। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। गत्वा तु सा महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद भ्रातृं रामार्यभाव पुरस्कृता त्वमेव राजा धर्मगीति रामं वचो आब्रवीत्। वहां पहुंचकर सद्भावना मुक्त युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम जी से याचना की और यूं कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। रामो अपि परमोदारः सुमुखा
सुमुहायशा नाचच्छत पितुरादेशान् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भर्ताग्रजः। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली भगवान श्री राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। शाकामनावाप्यो शाकामन्वाप्यो रामपादोपस्य प्रसन्न नंदीग्रामे अकरोद राज्यम रामागमन कांक्षया। अपनी अपूर्व इच्छा को लेकर ही भरत जी ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदी ग्राम में राज्य करने लगे। गते तु भरते श्रीमान सत्य संदो जितेन्द्रिया रामस्तु पुनरालक्ष्य नाम रस्य जनस्य चाम तत्रागमनमेकाग्रो दंडकान् प्रविवेशुहाम। भरत जी के लौट जाने पर सत्यप्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। प्राविशतु महारण्यम रामो राजीव लोचनः विराधम राक्षसम हत्वा शरभंगम ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातृम तथा। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर सर्वभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। अगस्त्य वसनांचो जग्राहेन्द्रम सरासनम खड्गम चां परम प्रीतस्तूणी चाक्षय सायकौ। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने इंद्र धनुष से एक खड़ग और 2 तूणी जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्न पूर्वक ग्रहण किए। वसुतस्तस्य रामस्य वने वनचरे सह ऋषियो अभ्यागमन सर्वे बाधाया सुरक्षसाम्। सर्वे बाधाय सुरक्षसाम्। एक दिन वन में वंचनों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। सातेषां प्रतिश्रुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातस्य रामेण वधाशयति राक्षसाम्। ऋषीणाम् अग्नि
कल्पानां दंडकारण्यवासिनां। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तीन तत्ववस्था जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। वहां ही रहते हुए भगवान श्री राम की इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक कान काटकर क्रूप कर दिया गया। तथा शूर्पणखा वाक्यादुकान सब राक्षसान खरम त्रिशीरसम च्योदुष्णम च्यो राक्षसम निज घाणे रामस्ते सम च्यो तदानुगान। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण तीसरा तथा उनके पृष्ठपोषक अस्त्रों को राम ने युद्ध में मार डाला। बने तस्मिन् निविष्टा जन स्थान निवासिना राक्षसां निहतान्यासन शास्त्राणि चतुर्दशा। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। ततो ज्ञाति वदं श्रुत्वा रावणं क्रोध मूर्छिता सहायं वर्यामास मारीचुं नाम राक्षसं। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मरीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमाणः सुबुहसो मरीचिंसा रावणः ना विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन्ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सहमारीचस्तस्या श्रमपदं तदा। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मरीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रय पर गया। तीन माया बिना दूरमपवायन पात्मजऊ जहार भायाम रामस्य गदम हत्वा जटायुषम। मायावी मरीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं ही राम जी की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक वृद्ध का वध किया। गृधम चानेतम दृष्ट्वा हतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवासो संतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी
सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। श्री राम जय जय राम। ततस्ते न्यो शोकेन्द्रदम दग्ध्वा जटायुषम मार्गमाणो वने सीताम राक्षसं संददर्शहां कबंधम नाम रूपेण विकृतम घोरदर्शनम तम निहत्य महाबाहुर्दर्दाय स्वर्गतश्च शाम। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु वृद्ध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता जी को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षसों को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। साचास कथायामा सबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और सीता जी का पता बतलाया और रघुनंदन आम धर्मपरायण सन्यासी सबरी के आश्रम पर गई। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन आम धर्मपरायण सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। सो अभ्यगच्छन् महातेजः शबरीं शत्रुसूदनः सर्वया पूजिता सम्यं रामो दशरथात्मजा। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए। उसने उनका भली भांति पूजन किया। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण हनुमद वचनाच्यो सुग्रीवेण समागता। फिर वे पंपापुर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवाय चातसर्वं संसद्रामो महाबलः आदितस्तन् यथावृतं सीतायाश्च विशेषतः। तदनंतर महाबलवान राम जी ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता जी का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। श्री सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण पीतश्च वाग्निसाक्षिकम्। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। ततो वानर राजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वप्रणयान् दुःखितेन च। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ बैर होने की सारी बातें राम जी से दुखी होकर बतलाई।
प्रतिघातं चारामेन तदा वालिवर्ध बालीनश्च बलं तत्र कथयामासु वानरः सुग्रीवान् शङ्कितश्चासीन् नित्यं वीरेन्द्रागवे। उस समय भगवान श्री राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय